सत्यनाम। सत्यनाम। गुरु महाराज की जय। आज हम आपको बताने वाले हैं अध्यात्म पथ और गुरु शिष्य परंपरा में बार बार भगवान के नाम की चर्चा क्यों की जाती है। तो आज हम यही विषय लेकर के चल रहे हैं। हमारा सारा अध्यात्म ग्रंथ शिष्य की जिज्ञासा और गुरु ऋषि मुनि भगवान के उत्तर पर आधारित है। अपने उत्तर के मध्य गुरु शिष्य को कुछ संदेशवाहक कथाएं सुना करके सरल रूप से स्पष्ट कर देते हैं कि अब कुछ कथाएं के माध्यम से भगवान को सब बारे में बताने का एक उपाय माध्यम बना लिए। संत महात्मा समझाते हैं कि आत्मा परम चेतन अपने विशुद्ध रूप इस मृत लोक में प्रकट नहीं हो सकती। ये सतलोक से नीचे दो मंडलों तथा विशुद्ध आत्मा के रूप में कार्य करती है। तीसरा मंडल हमारा जो है वो काल माया के अधीन है। ये तीसरा मंडल हमारा काल माया और शब्द के अधीन है। इसके मेल से ही तीसरा मंडल का निर्माण हुआ है। कुछ लोग काल में फंस जाते हैं, कुछ लोग माया जाल में फंस जाते हैं और कुछ लोग शब्द रूपी ब्रह्म में फंस जाते हैं। तो जो सचखंड है, तीनों एक स्थान की एक ही लोक में रहते हैं, लेकिन तीनों का कार्य अलग अलग है। एक का है मुक्ति देना, एक का है फंसाए रखना और एक का है बार बार तुम्हें प्रताड़ना दुख देना। जिसको जो अच्छा लगता हो वो मार्ग चुन सकता है। ये हमारी आत्मा को बार बार काल दुख देता है। माया हमें बार बार इस आत्मा को बझाए रखती है, परेशान रखती है और उस शब्द रूपी ब्रह्म से मिलाप नहीं होने देती। ये दो द्वारपाल की तरह उनके पीछे लगे रहते हैं। सारा कारभार खुद संभाल लेते हैं, वहाँ तक किसी को जल्दी पहुँचने नहीं देते। वहाँ पहुँचने के लिए आपको कठिन लगन और साधन की जरूरत पड़ती है, जो आपको संत महात्मा उपदेश देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। इस दृश्यमानवित मंडल में मन माया की मात्रा और अधिक है, इसलिए ये आत्मा को स्थूल मन और स्थूल शरीर के पर्दे धारण करने पड़ते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि मन के तीन आवरण हैं, तीन अवस्थाएं हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तीन शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जो ये दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर जिसको हम इंद्रियां कहते हैं, और एक होता है कारण शरीर जो शरीर के मर जाने के बाद उसके साथ आत्मा और मन दोनों ये कारण शरीर कहलाते हैं। दो शरीर निर्माण होता है। तो उस कारण शरीर के लोग, जैसे आपने देखा होगा पिंडदान लोग करवाने जाते हैं, करने जाते हैं, ये सब कारण शरीर के लिए होता है। कारण शरीर रह जाती है, लेकिन वो अपना ही संस्कार लेके जाती है। किसी के द्वारा दिए जाने से संस्कार नहीं मिलते, संस्कार खुद निर्मित करना पड़ता है। लोगों से, इस समाज के लोगों से सीखना पड़ता है। जैसा जो कर्म किया है वैसा ही इसको वहाँ पर कारण शरीर अगला शरीर निर्मित करने देगी। मन आत्मा के कार्यशील होने का एक यंत्र है। आत्मा स्वयं निष्कर्म है, आत्मा स्वयं कुछ नहीं करती, सब कुछ मन के द्वारा करवाती है। मन जब माया के अधीन हो जाता है तो माया के द्वारा कार्य करने लगता है।
जब काल के अधीन हो जाता है तो काल के द्वारा कार्य करने लगता है। जब आत्मा के द्वारा निर्मित, आत्मा के वशीभूत हो जाता है तो आत्मा के निमित्त काम करने लगता है। तो मन एक इन तीनों का सेवक है। मन जिस तरह से हम आंतरिक मंडलों में जब घुसते हैं, जब प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले हमारी आंतरिक मंडल में मन हमारा जब आंतरिक मंडल में प्रवेश करता है तो सबसे पहले माया आती है। माया को हम नहीं छोड़ सकते। माया वहाँ रोकती है कि तुम्हें वहाँ सुख है, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है। वहाँ तो माया कहती है यहाँ कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सब वही है। और फिर आगे काल मिलता है तो काल कहता है यहाँ कहाँ आ गए, तुम्हारा तो पूरा संसार बाहर नजर आ रहा है, यहाँ तो तुम्हें अंधेरा दिखाई देगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि काल के पास जाओगे तो काल तो अंधेरा है ही है। काल के पास पहुँचते ही सब कुछ अंधकारमय दिखने लगता है। लेकिन जो उस काल को आगे बढ़ जाता है वो शब्द रूपी ब्रह्म के पास पहुँच जाता है। हमारे किए हुए कर्मों के संस्कार, जो हमारे मन के पर्दे हैं, उन पर्दों पर जो मन के कर्मों के संस्कार के पर्दे लगे हुए हैं, जैसा जो कर्म किया है उसका पर्दा है। जिसका पर्दा थोड़ा साफ है उसकी बातें जल्दी समझ में आती हैं, जिसका पर्दा थोड़ा ज़्यादा धूमिल हो गया है उसको गुरु को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पर्दे जल्दी साफ नहीं होने को आते। मन का जोर त्रिलोकी का है। इसलिए संत महात्मा सावधान करते हैं कि आप इंसान तो एक तरफ, त्रिलोकी की हद में बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी, मुनीश्वर और देवी देवता भी इस सब मन के अधीन होकर के इसी में भ्रमजाल में, तीनों के जाल में फंसते चले गए। मन से ऊपर ही नहीं जा पाएंगे। माया और काल और शब्द को तो समझने की तो बात ही भूल गए। बहुत लोग इसी में फंस के रह गए। बहुत लोग 60 वर्षों तक हठ योग कर्म करते रहे, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया। हठ योग, पूजा, जप तप में लगे रहे, लेकिन इस पर नहीं ध्यान दिया कि हम माया काल जाल से छूट करके कैसे हम शब्द रूपी ब्रह्म, उस सतगुरु के, उस सचखंड में कैसे पहुँचे। कभी नहीं कोशिश की। और जिन लोगों ने कोशिश की वहाँ तक पहुँचे भी लोग हैं। आम तौर पर अगर देखा जाए तो मन को काल का एजेंट कहा जाता है। आम तौर पर काल का एजेंट मन है, माया का एजेंट मन है। अब आप इनसे समझने का प्रयास अगर करेंगे कि मन एक तरह से कंप्यूटर है कि आप जो कुछ भी उसमें डालेंगे वही निकलेगा। मन हमारा पूर्व जन्मों के संस्कार को लेकर के आत्मा के साथ, क्योंकि आत्मा निष्पक्ष है, लेकिन मन ऐसा है कि जो नारद मुनि की तरह सभी जगह आता जाता है, बाहर भी रहता है, भीतर भी जा सकता है, और काल के पास भी जा सकता है, माया के पास भी जा सकता है, शब्द के पास भी, ब्रह्म के पास भी जा सकता है। वो सारे लोकों में भ्रमण करने वाला मन ही है। अब उसके साथ में जो उसके नियंत्रण को, जो उसको नियंत्रण कर लेता है, उसको सही मार्ग पर लगा देता है मन को, वही तो सच्चा ज्ञानी महापुरुष कहलाता है। जिस कर्म में मन लग गया वो काम तुम्हारा सफल हो गया। आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में मन लगा दिया तो बिजनेस सफल हो जाएगा। नौकरी करते हैं, नौकरी में आप मन लगाकर कार्य करते हैं तो आपकी वाहवाही होगी, आपकी पदोन्नति होगी, आपकी तारीफ होगी। अगर आप भक्ति लाइन में जाना चाहते हैं तो मन लगा दिया, मन एकाग्र हो गया, मन का लक्ष्य लग गया, लक्ष्य पूरा हो गया, तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी। इसलिए मन की अवस्था वर्तमान की अवस्था है। अगर मन को बस में करना है तो उसे वर्तमान की अवस्था में लाना होगा, भूत भविष्य को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि भूत कभी आता नहीं और भविष्य कभी हुआ नहीं। जब था वो तब वर्तमान था। पीछे के जीवन में जाएंगे तो अतीत में चले जाएंगे, दुखों का पहाड़ लदा होगा, जो दुख है वही याद रहता है, सुख कभी याद नहीं रहता। और अगर भविष्य में चले जाएंगे तो एक काल्पनिक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए
संत लोग हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाते हैं कि वर्तमान में ही तुम्हें परमात्मा से मिलाप हो सकता है। न मरने से पहले, न जन्म लेने से पहले मिलाप हुआ। अगर मिलाप हो गया होता तो छोड़ के आए क्यों? और न मरने की बाद की आशा है, इसलिए जीते जी उस शब्द रूपी ब्रह्म से मिलने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। सबसे बड़ा शत्रु जो है, जो आपको शत्रु लगता है, मेरे बातों से आपको लग रहा होगा कि सबसे बड़ा शत्रु मेरा मन है, लेकिन मन को शत्रुता करके कभी भी सही मार्ग पर नहीं लगाया जा सकता। मन से जब आप मित्रता करेंगे तभी मन सही शब्दों को परख पाएगा, पकड़ पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर सही वाक्य निकालने पर, सही शब्द पकड़ में आने पर ही वो कंप्यूटर शब्द को अटैच कर पाता है। उसी तरह से मन जब सही शब्द को पाता है तो उस तरफ आकर्षित होता है, नहीं तो वो भ्रमित रहता है। सही शब्द न मिलने के कारण ही वो भ्रमजाल और माया जाल, काल जाल और बाहरी प्राकृतिक सौंदर्य को न देख करके भौतिक सौंदर्य में फंस जाता है। इसलिए सही शब्द रूपी ब्रह्म के पास तभी जा सकता है जब वही शब्द ब्रह्म का उसको ज्ञान होगा, उसकी समझ में आएगा, तभी वो उसको एक्सेप्ट कर पाएगा। नहीं, कंप्यूटर कभी एक्सेप्ट, सही बात नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बार बार रिपीट करना पड़ता है। उसी तरह से मन में बार बार रिपीट करने पर वो उसके लिए तैयार हो जाता है, जागृत हो जाता है, उस शब्द को रिपीट कर लेता है। और देखने में तो लगता है कि मन वैरी है, लेकिन उससे मित्रता करना पड़ता है जाने के लिए। नहीं तो देखने में तो लगता है कि बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना है कठिन, पढ़ो तुम इसके ही पीछे और सब की जतन ही जतन। पहले तो संत यही समझाते थे, लेकिन अब के संत जो ज्ञानी हो गए, थोड़ा प्रैक्टिकल किया, देखा। आप देखिए कि एक छोटा सा बच्चा, अगर कहीं पार्क में आप उसको लेकर जाइए घूमने के लिए, जिस स्थान पर मना करेंगे कि यहाँ पर न जाओ, बालक वहीं घूम घूम कर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसको मना किया है आपने। उसका मन वहाँ बैठ गया कि वहाँ क्या चीज़ है, उसको देखने की लालसा जग गई। उसी तरह से मन को जिस कार्य के लिए रोको, उसे बार बार देखने की इसकी इच्छा होती है, लेकिन मन को जब उस चीज़ पर पहुँचा दो और एक बार देख लेता है, उस चीज़ पर ललक भी नहीं रहती, उस पर आशा छोड़ देता है। एक बार इसकी समझ में आ गया तो उसको छोड़ के फिर आगे बढ़ता है। एक नई चीज़ इसको चाहिए, एक नई खोज चाहिए। मन को एक नया कार्य चाहिए, खाली बैठना नहीं चाहता, कुछ ना कुछ करना। कंप्यूटर कभी खाली नहीं बैठता, कुछ ना कुछ उसमें आते ही रहता है। उसी तरह से मन खाली नहीं बैठता, उसमें कुछ करोगे तो ठीक चलेगा, अगर नहीं करोगे तो अपने आप वो घूमता रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें आता रहेगा। मन से सच्चा साथी, मन से सच्चा मित्र भी इस दुनिया में कुछ नहीं है। ये विषय विकारों की तरफ भी भागता है, ये परमात्मा की तरफ भी भाग सकता है, ये तुम्हें गलत कुसंगतियों में लगा सकता है, ये तुम्हें जुआ शराब मद में लगा सकता है। कलयुग का वास जानते हैं आप कहाँ है? कलयुग का वास सिर्फ 4 जगहों पर होता है। 4 जगह कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कि जहाँ पर शराब, जिस घर में शराब पी जाती हो, उस घर में कलयुग का वास माना गया है। जिस घर में जुआ खेली जाती हो, उस जुआ घर जो है वो कलयुगी घर माना गया है। जिस घर में जुआ खिलाने वाला पैदा हो गया, शराब पीने वाला पैदा हो गया, और जहाँ पर कसाई बकरे बाड़ा माना जाता है, जहाँ पर मांसाहार का प्रयोग किया जाता है, वो कलयुगी माना जाता है। और चौथे नंबर पर आता है कि जो कोठे पर जाता है, वेश्याओं के साथ रमण करता है, व्यभिचार में लगा हुआ है। इन 4 जगहों पर जो नहीं जाता वही संत है। 4 जगहों को जो मन में हटा नहीं आने देता है वही संत है। और जिसके मन में रमा हुआ है, इनका बार बार विचार करने वाला ही कलयुगी कहलाता है। नहीं तो समझो सतयुग में जी रहा है, उसका परिवार पूरा सतयुग में जी रहा है।
और जो इन चारों में नहीं लगा हुआ है वो वैराग्य खोजता है, त्याग खोजता है, शांति खोजता है, सत्य खोजता है। और इसी के बीचों धारा में कुछ लोग फंस जाते हैं, हठकर्म में लग जाते हैं, हठकर्म क्रिया करते हैं। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि नाम रूपी प्रभु का चिंतन करना शक्ति रूपी ज्ञान रूपी आनंद रूप है। वो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आपको नाम का साधन लेना पड़ेगा, और समझ लेने पर आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं रह जाती, यहाँ से वहाँ। कुछ लोग दिखावे में लगे रहते हैं, जितना ज़्यादा दिखावा करोगे उतना ही ज़्यादा पाखंड को बढ़ावा दोगे, और मन को जितना ज़्यादा दिखावे में लगाओगे कभी ये तृप्त नहीं होगा, और जब ये तृप्ति नहीं मिलेगी तो आपकी संगत गलत हो जाएगी। आपको अपने को बढ़ावा देने के लिए गलत रास्ते को अपनाना पड़ेगा, अपने भरोसे को तोड़ना पड़ेगा, लोगों के भरोसे को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए संतों का उपदेश उन्होंने दिया भजन सिमरन का, कि लोगों के जंजालों से जो तुम्हें भ्रमित करने वाले हैं, ऐसे लोगों से बचने के लिए तुम्हें भजन सिमरन का नाम दिया जाता है, कि आप भजन करें, सिमरन करें। इसीलिए संतों ने कहा है कि जब कुछ ज्ञान हो जाता है तो कहते हैं कि जब मैं गुरुमंत्र नहीं लिया था, संत कहते हैं कि जब मैं गुरुमंत्र नहीं लिया था, कबीर साहब कहते हैं कि जब मैंने गुरुमंत्र नहीं लिया था, तो कहते हैं कि पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भयो मोती चुग चुग खात। कबीर साहब कहते हैं कि ये मन इंद्रियों के बस हो करके ऊपर नीचे अंदर बाहर बेतहाशा विषय विकारों की तरफ दौड़ रहा था। वही मन अब अंदर और नीचे ऊपर जाकर नाम शब्द के मोती चुन चुन कर खा रहा है। अंतर शब्द का रस चखने के लिए हमारा मन अब मित्र बन गया है, अब मददगार बन गया है। बड़े जोर से बार बार आत्मा को अंतर में शब्द की ओर खींच रहा है। मन को बिगड़े हुए मन को सुधारना ही हमारा भक्ति मार्ग का साधन है। भक्ति मार्ग की कमाई नाम की कमाई है। अगर नाम की कमाई नहीं कर पाए, उस तत्व को नहीं समझ पाए, अंतर्लिव से शब्द को नहीं मिल पाए, तो भक्ति करना संत के मत से हिसाब से नहीं है। भक्ति कई प्रकार की है। संत का मार्ग सचखंड का मार्ग है, बाकी मार्ग तो शास्त्रों पुराणों के आधार पर निर्मित है। लेकिन हमारा मत जो है, संत मत, साहिब मत, ये सबकी बातों को सुनता है और उसका निचोड़ निकालता है। ये समझो सभी शास्त्रों की एक गाइड शाखा है, एक कुंजी टाइप की बातें हैं, सार तत्वों को बताती है। कबीर साहब मन के बारे में कहते हैं कि बातें बार बार समझाने पर भी समझ में ना आए तो क्या करें। तो कबीर ने कहा है कि कबीर यह मन लालची समझे नहीं गंवार, भजन करन को आलसी खाने को होशियार, भोजन को होशियार। जो बचन सम्हारे गुरु के मनफंद लगावे छलके, जो जो कर जीव भुलावे काल आपनो खेल खिलावे। गुरु की भक्ति करने ना पावे बहु भांति उपाय लगावे, कभी मित्र ना होए भरमावे, कभी बैरी मन धमकावे। मन तो कभी कभी डराता भी है। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ करते करते डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? एक दिन पूजा करना बंद कर दीजिए, आपका मन डर जाएगा। लेकिन संत की वाणी में डरने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। डराते नहीं, तुम्हें सत्य मार्ग दिखाते हैं। और कबीर साहब तो कहते हैं कि इससे तो बड़े बड़े विचलित हो गए कि सन का देख नारद मुनि से खा, तिन भी तन मन महु बन देखा।
इस मन को खोजहि भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। गुर प्रसादी जो देह नामा, भक्ति के प्रेम ही नहीं जाना। इस मनु कहू नहीं आवन जाना, जिसका भरम गौ छिन्न साचु पिछाना। इस मन कहू रूप न रेखा काई, हुक्म हो ही हुक्म बूझि समाई। इस मन का को जानहि भेदा, यही मन लीन भयहु सुख देवा। जीव एक अरु सगल शरीरा, इस मन कह कहूँ रवि कहे कबीरा। कबीर साहब कहते हैं, नारद सनकादिक मुनियों ने जरा सी भी विचलित हुए तो गड्ढे में बार बार गिरे। विष्णु भगवान ने बार बार आपने अवतार की कथाएं सुनी हैं कि नारद का मोह भंग आपने कथा सुनी हो। बार बार नारद भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए चक्कर ही लगाते रहते हैं। आपने देखा होगा भगवान के नाम तो 24 घंटे लेते हैं, लेकिन जरा सा चूक जाते हैं तो चक्कर लगाते रहते हैं, एक जगह टिक नहीं सकते। तो उस मन को खोजिए जो अस्थायी मन हो, वहाँ तक शब्द को मिला दीजिए। दौड़ने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर काल के माया के जाल में फंसेंगे तो बार बार भटकेगा। नारद गए तो नाम तो लिया, लेकिन नाम जप करके वो पहुँचे कहाँ? माया के पास पहुँच गए, काल के पास पहुँच गए, जो भ्रमजाल में फंसा दिया। चक्कर में ही चक्कर लगाते रहते हैं, वो शब्द रूपी ब्रह्म तक नहीं पहुँच पाए। और सुखदेव मुनि को देखिए, इसी देह शब्द ब्रह्म तक पहुंच गए। जो राम जिसको भगवान मानते हैं, उनके ससुर जनक के भी गुरु थे, जनक के दरबार के चेले थे सुखदेव, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। व्यास के चेले जनक और सुखदेव के चेले जनक के चेले सुखदेव, ऐसा दिव्य ज्ञान दिया जो सुखदेव ने भागवत की कथा मुखारबिंदों से कह डाली। सुखदेव जिसका शरीर सुखमय हो गया हो, सुख का देव हो, जो सुख देने वाला हो, भागवत पुराण की रचना कर डाली। 18 पुराणों की रचना में भागवत पुराण सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उसमें अध्यात्म भी है। कपिल मुनि ऋषि भागवत खंड 2 और श्री कृष्ण के 3 एकादश स्कंद, द्वादश स्कंद, ये सब ज्ञान से भरे पड़े हैं। उसमें भक्त ध्रुव प्रहलाद की कथाएं, जो बालक के रूप में कि बचपन से भक्ति करनी चाहिए, सारी कथाएं। इसी पर हम एक आपको कहानी भी बताते हैं। कहानी हम इसके आगे भाग 2 में बताते हैं। आप चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप तक वीडियो पहले पहुंचे। सत्यनारायण। संत शरण सब तरे, बिना संत नहीं अंत। जाको संत लखाइया, पुन तिन पायहु पंथ। संत लखी को ना लखे, अगम राह रस रीति। संत कृपा जहि जहि करें, सो जन उतरे भव प्रीति। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। आज तुलसी साहब के संदेशों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रेम से सुने। सत्य। हमारा चैनल अनमोल सत्संग चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि तुलसी साहब के शिष्य दास का वचन आप तक पहुंच सके।